अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने ये बताया था कि ये इस तरह का मल्टीप्लिकेशन है कि इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम मल्टीप्लाई तो करेंगे तो वेक्टर फॉर्म, जैसे ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और हमें जो चीज मिलेगी वो भी वेक्टर होगी, यानी हमें मिलेगा ए बी साइन थीटा। यहाँ पर ए जो है ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, बी जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी का है, और साइन थीटा, थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और साथ में इसका डायरेक्शन पता नहीं क्या आएगा एन है। ये सारी की सारी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली। और मैंने ये भी बता दिया था कि अगर दोनों के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री हो, मतलब सेम डायरेक्शन में हो, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है 0। और अगर 90 डिग्री हो a क्रॉस b, तो ये sin 90 कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा a क्रॉस b इक्वल टू a b n कैप, ये आ जाएगा। देखो अब मैं यूनिट वेक्टर का बता रहा था, जिस तरह से अपन ये डिस्कस कर लिया था कि i क्रॉस i कितना हो जाएगा, i क्रॉस i हो जाएगा a क्रॉस b जैसा होता है a b sin थीटा, मतलब पहले a का मैग्नीट्यूड तो i का मैग्नीट्यूड कितना पड़ेगा, i का मैग्नीट्यूड 1, ये दूसरे वाले i का मैग्नीट्यूड भी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल i के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। क्यों का 0 डिग्री? क्यों? क्योंकि ये भी x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो sin 0 और साथ में आएगा n के, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद में बात करें हम लोग सेकंड, जैसे हम लोग करें j क्रॉस j वही a क्रॉस b की तरह, पहले इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, दूसरे वाले j का भी मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच में एंगल वही sin 0 रहेगा, 0 करेगा, क्योंकि पहले वाला j भी y डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, दूसरे वाला j भी y डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा 0, और sin 0 की वैल्यू 0, तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा 0। उसके बाद तीसरा हम लोगों ने कर दिया था k क्रॉस k, तो ये जो है ये k क्रॉस k भी कितना आएगा, इस पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड भी 1, और दोनों के बीच में एंगल कितना 0, तो sin 0 तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 वाले का n कैप कोड लगा देते हैं, n कैप भी लगा लो, n कैप भी कितना आ जाएगा 0, और ये n कैप ये भी कितना आ जाएगा 0। तो यहां तक हम लोगों ने कर दिया था। अब अगला देखो, तो ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो ये y डायरेक्शन है, इस साइड में यूनिट वेक्टर होता है j कैप, ये x डायरेक्शन है, इस साइड में यूनिट वेक्टर होता है i कैप, और जो z डायरेक्शन होती है वो आपके स्क्रीन से बाहर की तरफ होती है, ऐसे जैसे मैंने ये मार्कर खड़ा कर रखा है, z डायरेक्शन ऐसे होती है, इस स्क्रीन को फोड़ के बाहर निकलेगी, आप जिस भी देख रहे हो उस स्क्रीन को फोड़ के बाहर निकलेगी, लेकिन अपन इधर बना नहीं सकते, इसलिए हम लोग इसको k कैप को इधर बना देते हैं, तो ये z डायरेक्शन, इस साइड में यूनिट वेक्टर k है ना। अब देखो मैं कर रहा हूं, सपोज करो i क्रॉस j ये करना चाहता हूं मैं, तो i क्रॉस j करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड पहला 1, j का मैग्नीट्यूड 1, i और j के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो यहां लिखेंगे अपन cos 90, और साथ में लिखेंगे n के, cos 90 की वैल्यू 1 है। अब देखो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो तीनों मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया। अब अपन n कैप का डायरेक्शन निकाल लेते हैं, किधर जाएगा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से ना, स्क्रीन के ऊपर देखना, i क्रॉस j, i से j की तरफ किससे निकालेंगे, n कैप का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, n कैप का डायरेक्शन निकालेंगे हम लोग राइट हैंडेड थंब रूल से। मैंने आपको राइट हैंडेड थंब रूल बताया था कि पहले i कैप है, तो i कैप की तरफ अपनी उंगलियां फेंको, है ना, ध्यान से देखो सर, i कैप की तरफ जो पहले वेक्टर है उसकी तरफ अपने राइट हैंड की उंगलियां फेंको, आप भी खोल के करो साथ में मेरे, i कैप की तरफ उंगलियां फेंकी, और इनको मोड़ना किधर है, मोड़ना है j कैप की तरफ, तो ये j कैप की तरफ मोड़ा, i कैप की तरफ उंगलियां फेंकी, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं i क्रॉस j, i कैप की तरफ उंगलियां फेंकी और मोड़ना है j की तरफ, j ऊपर है, ऐसे उंगलियां फेंक के ऐसे मोड़ दिया, है ना, तो ये अंगूठा बाहर जा रहा है, तो ये जो है यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्शन पहुंच जाएगी k कैप, तो इस n के जगह अपन k कैप भी लिख देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन y डायरेक्शन z डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी जगह लिख देते हैं अपन k कैप, तो ओवरऑल i क्रॉस j क्या आ जाएगा, i क्रॉस j आ जाएगा k कैप, ध्यान रखना। अब अगर i क्रॉस j k कैप आ गया, अगर i क्रॉस j k कैप आ गया, तो j क्रॉस i क्या आएगा, j क्रॉस i आएगा माइनस k कैप। क्यों आएगा माइनस k कैप, क्योंकि ध्यान दो मैंने कल समझाया था तुम्हें क्लास के अंदर कि a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में उल्टे होते हैं, क्योंकि एक का डायरेक्शन बाहर होता है, दूसरे का डायरेक्शन अंदर होता है, चाहे तो अपन इसको निकाल के देते हैं, पहले j की तरफ उंगलियां फेंको और i की तरफ बोलो, हाथ खुलो अपना राइट हैंड, j की तरफ ऊपर, छत की तरफ अपनी उंगलियां फेंको ऐसे, और मोड़ना i की तरफ,
मोड़ इसी प्लेन के अंदर मोड़ना, इसी प्लेन के अंदर मोड़ के ऊपर ऐसे कैसे मोड़ दो, है ना, जे कैप और ये आई, है ना, ये आई की तरफ मोड़ना है क्योंकि जे क्रॉस आई है, क्योंकि देखो अंगूठा अंदर घुसेगा और अगर अंगूठा अंदर घुसेगा तो डायरेक्शन कौन सी आएगी, माइनस के कैप है, तो इसका इसकी वैल्यू आएगी माइनस के कैप, क्योंकि ये तो सेम ही रहेंगे, मैग्नीट्यूड इसका भी वन होगा इसका भी वन होगा, cos 90 होगा दोनों के बीच में, तो ये आएगा माइनस के कैप। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर मान लो मैं करता हूँ आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के, आई की तरफ उंगलियां फेंकनी, के की तरफ मोड़नी है, आई इधर है और के स्क्रीन से बाहर है, आपका जो भी मोबाइल के अंदर देख रहे हो, टैब में देख रहे हो, डेस्कटॉप पे देख रहे हो, लैपटॉप पे देख रहे हो, तो ये बाहर की तरफ है, उस स्क्रीन को फोड़ते हुए, तो कैसे करेंगे, आई की तरफ उंगलियां फेंके, आई की तरफ उंगलियां फेंकी और मोड़ दिए के कैप की तरफ, के कैप बाहर है तो ऐसे मुड़ेगी, है ना, एक ही तरीका हो सकता है, आई की तरफ उंगलियां फेंकी और के की तरफ मोड़ दी तो के बाहर निकल रहा है, बोर्ड के साथ उंगलियां फेंको, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, तो ऐसे मोड़ दी अंगूठा अंदर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ डायरेक्शन ऊपर जे कैप का नीचे क्या होगा माइनस जे कैप, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस जे कैप, है ना। उसके बाद में अगर आई क्रॉस के साथ जैसे माइनस जे कैप है, तो जे क्रॉस आई कैप इसका के क्रॉस आई का रिजल्ट क्या आएगा, के क्रॉस आई का रिजल्ट आएगा जे कैप, है ना, क्योंकि इसका उल्टा रिजल्ट आता है, चाहो तो करके देखो, के से आई की तरफ उंगलियां मोड़नी है, के की तरफ फेंको पहले, ये के की तरफ है, ये के की तरफ फेंकी, ये के इधर जा रहा है, के की तरफ फेंको, मोड़ दिया आई की तरफ, तो ऐसे खुलेगा हाथ, आपका ऐसे खुलेगा, के की तरफ उंगलियां फेंकी मतलब अपने स्क्रीन से बाहर की तरफ और मोड़ दी इधर, है ना, कमरे की दीवार की तरफ मोड़नी थी, ऊपर जाएगा तो ये आएगा जे कैप। अच्छा उसके बाद में देखो अगला रिजल्ट अपन कर रहे हैं आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के देखो क्या आएगा, आई क्रॉस के, आई की तरफ उंगलियां फेंकनी है और के की तरफ मोड़नी है, आई क्रॉस के तो कर दिया हमने, जे क्रॉस के करना है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे की तरफ उंगलियां फेंकनी है, के की तरफ मोड़नी है, तो जे की तरफ उंगलियां, जे ऊपर है तो ये ऊपर उंगलियां फेंकी, मोड़ी के की तरफ, मोड़ी के की तरफ ये जा रहा है इधर अंगूठा, अंगूठा इधर जा रहा है तो डायरेक्शन कौन सी आएगी, आई कैप, यानी जे क्रॉस के का रिजल्ट आएगा आई कैप। और ऐसे ही अगर आप लोग करें के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे क्या आएगा, जब जे क्रॉस के आई कैप तो के क्रॉस जे माइनस आई कैप आएगा, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है ना, ये तीन तो आप लोगों ने कर दिए थे, चले ये जो एक्स्ट्रा 6 रिजल्ट है ये आपको याद रखना है, याद रखेंगे तभी क्रॉसवर्ड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसका पहले नोट करो इनको, जहाँ तक कर लिया था मैंने उसके आगे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रिजल्ट याद रहेंगे, क्रॉसवर्ड थोड़ा सा टफ होता है तो क्रॉसवर्ड हो पाएगा, अदरवाइज क्रॉसवर्ड नहीं हो पाएगा। नोट करके मुझे कमेंट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका एक और इजी मेथड बताता हूं मैं। हो गया बच्चों, हो गया तो कमेंट कर दो, मुझे आगे बढ़ूं, मैं स्क्रीन की तरफ भी देख रहा हूँ।
देखो इसको याद करने का एक और इजी मेथड है, इसको याद करने का एक और इजी मेथड आप याद रखो, एक सर्कल बना लिया करो, ये सर्कल बना लिया करो, यहां लिख दिया आई कैप, यहां लिख दिया जे कैप और यहां लिख दिया के कैप, है ना। तो जिनको भी दो को मल्टीप्लाई करना है उन दोनों के अलावा जो बचा है वो ले लो। अगर आप इधर चलो तो लेना पॉजिटिव, और अगर आप इधर चलो तो लेना नेगेटिव, है ना। क्लॉकवाइज चलो तो पॉजिटिव लेना, एंटी क्लॉकवाइज चलो तो नेगेटिव लेना। देखो जरा चेक करते हैं, अगर आप करते हो आई क्रॉस जे, आप इधर से इधर आए क्लॉकवाइज चले, बचा हुआ ले लो, ठीक है। तो आई क्रॉस जे होगा ठीक है, देखो ये लिखा हुआ आई क्रॉस जे क्या होगा ठीक है, ये मैच हो गया। उसके बाद में मुझे करना है जे क्रॉस आई, तो देखो जे क्रॉस आई, इधर से इधर चले नेगेटिव लेना है, क्या लेना है बचा हुआ, तो जे क्रॉस आई का रिजल्ट आएगा माइनस के है, जरा देखो जे क्रॉस आई का रिजल्ट माइनस के है। फिर आपको करना है आई क्रॉस के, आपको करना है आई क्रॉस के, इधर आ जाओ एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव लेना है बचा हुआ ले लो, तो आई क्रॉस के क्या हुआ माइनस के है, जरा देखो आई क्रॉस के माइनस के है, ये भी वेरीफाई हो गया, इससे ये भी वेरीफाई हो गया। और के क्रॉस आई करना है आपको, के क्रॉस आई इधर चल रहे हो आप, के क्रॉस आई तो आपको प्लस लेना है, डायरेक्शन के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये बचा हुआ ले लो जे कैप, तो के क्रॉस आई होता है जे कैप, ये भी वेरीफाई हो गया। और अगर आप कर रहे हो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के इधर चल रहे हो, इधर चल रहे हो तो बचा हुआ ले लो, ये दोनों को क्रॉस हो रहे हैं, बाकी बचा हुआ ले लो आई कैप, तो जे क्रॉस के क्या होगा आई कैप, जे क्रॉस के होगा आई कैप। अगर आप कर रहे हो के क्रॉस जे, आप कर रहे हो के क्रॉस जे, इधर चल रहे हो ये बचा हुआ ये ले लो आई कैप, लेकिन नेगेटिव लेना क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हो, तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप। तो आप इस तरह से भी इनको याद रख सकते हो, ये भी इनको याद रखने का एक तरीका है। ये भी बना लो सर्कल, ये सारा नोट हो गया तो मुझे डन करो, फाइनल फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। इसको मिटा के छोटा कर देता हूँ, जगह बना देता हूँ। इसका रिजल्ट 0 है, इसका रिजल्ट भी 0 है, इसका रिजल्ट भी 0 है, इसका रिजल्ट है ठीक है। जल्दी करो, बच्चे अटेंड कर रहे हैं 5 और कमेंट आया 1। ये रिजल्ट याद रखने हैं आपको, आई क्रॉस आई कितना होगा 0, जे क्रॉस जे कितना होगा 0, के क्रॉस के कितना होगा 0, आई क्रॉस जे कितना होगा, आई क्रॉस जे बचा हुआ ले लो के है, ठीक है। इधर चलो तो प्लस लेना, इधर चलो तो माइनस लेना, तो आई क्रॉस जे क्या होगा के है, आई क्रॉस जे होगा के है, जे क्रॉस आई होगा माइनस के है, क्योंकि जे क्रॉस आई के लिए आप इधर चलोगे बचा हुआ ले लो, जे क्रॉस आई बचा हुआ ले लो माइनस के है ना। आई क्रॉस के इधर चल रहे हो तो ये जे कैप ले लो, लेकिन कैसा लोगे उल्टा चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस जे कैप क्या गया के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कैसे चल रहे हो बचा हुआ ले लो माइनस प्लस जे कैप, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है, बचा हुआ ले लेना है। जिनको भी दो को क्रॉस कर रहे हो उसके अलावा जो बचता है वो ले लेना है। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, मान लीजिए मैंने ये बोला कि वेक्टर p इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर q इज pi कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप फाइंड p क्रॉस q। ये करना हम लोग को p क्रॉस q निकालना है ना। ये अपना क्वेश्चन नोट करो, मैं कहूंगा p क्रॉस q करना है। देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना,
अपने को निकालना है पी क्रॉस क्यू। तो जो पहले है उसको पहले लिख दो, पी की वैल्यू क्या है ये, उसको पहले लिख दो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप, ये लिख दो। ये रख दिया मैंने पी की वैल्यू। क्रॉस क्यू करना है अपने को, तो क्यू बाद में, तो बाद में निकालो, तो क्यू की वैल्यू ये है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप। अब क्या करना है, एक मैं करके बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले इसको पकड़ के, जैसे डॉट डॉट किया था, सबसे पहले इसको पकड़ के इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको पकड़ के इन तीनों से मल्टीप्लाई करना, फिर इसको पकड़ के इन तीनों से मल्टीप्लाई करना, इन रिजल्ट का इस्तेमाल करना। देखो इधर, यानी दो स्टेप आएंगे टोटल। एक स्टेप मैं कर रहा हूँ, बाकी सब आपको करने। 2i पहले 3i कैप से हो रहा है, 2i कैप पहले 3i कैप हो रहा है, तो 2 3 जा 6, ऑप्शन तो 6 हो गए, और ये लिख दिया मैंने i क्रॉस i। अब ये 2i कैप 4j कैप से हो रहा है, तो 2 4 जा 8, ये लिख दिया मैंने 8, और ये हो गया i क्रॉस j कैप। अब ये 2i कैप माइनस k कैप हो रहा है, तो 2 into -1 -2, और ये हो गया i क्रॉस k कैप। या ये 2i कैप माइनस k कैप का मल्टीप्लाई हो, तो 2 into -1 कितना हो गया, -2 i क्रॉस k कैप। उसके बाद में इसका काम खत्म। अब तुम ये पकड़ो, इन तीनों से मल्टीप्लाई करके आगे लिखो, फिर ये लेना, इन तीनों से मल्टीप्लाई करके आगे लिखना, इनमें से जैसे i क्रॉस i 0 हो जाएगा, यहाँ देखो i क्रॉस i 0 हो जाएगा, यहाँ के रिजल्ट लिख के फाइनल कैलकुलेशन करो उसकी। मैं वेट कर रहा हूँ। 3 स्टेप मैंने लिख दिए हैं, बाकी के 6 स्टेप आप लिखो और कोशिश करो इसको सोल्व करने की। नहीं आएगा तो मैं तो खैर करूंगा ही। जल्दी करो।
पूरा है क्या बच्चों, या मैं करूं? है क्या चांस? क्या कर भी रहे हो, नहीं कर रहे हो? लो मैं कर रहा हूँ, काफी टाइम हो गया। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन करना। देखो अभी तक ध्यान से सुन लो, जो कर रहा है वो भी ध्यान दो, काफी टाइम हो गया हो जाने की सही से। अब देखो ये माइनस थ्री जे को पकड़ के मैं सबसे पहले कर रहा हूँ थ्री आई कैप से। तो माइनस थ्री और थ्री मल्टीप्लाई होकर तो ये तो हो गया माइनस का नाइन, और अंदर आ जाएगा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। अब मैं माइनस थ्री जे कैप को पकड़ के फोर जे कैप से कर रहा हूँ, तो फोर थ्री का 12 माइनस का, और जे क्रॉस जे। अब मैं माइनस थ्री जे कैप को माइनस के कैप से कर रहा हूँ, तो माइनस थ्री और माइनस वन प्लस का थ्री, और ये आ जाएगा जे क्रॉस के। ठीक है, ये हो गया। ये थ्री जे कैप माइनस के कैप तो माइनस थ्री और माइनस वन प्लस का थ्री और जे क्रॉस के, ये खत्म हो गया काम। अब ये फोर के कैप पकड़ना और तीनों को मल्टीप्लाई करना, तो पहले फोर के कैप पी आई कैप से होगा, तो ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा के क्रॉस आई। फिर फोर के कैप, इस फोर के कैप होगा तो फोर फोर का 16, तो 16, और ये आ जाएगा के क्रॉस जे, के क्रॉस जे। अब ये फोर के कैप माइनस के कैप होगा तो माइनस फोर और के क्रॉस के, माइनस फोर, और ये आ जाएगा के क्रॉस के। ये नो स्टेप आ गए, गलती ना हो इसे गिनतियां करो, नो स्टेप आने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। अब देखो इनमें से कौन कौन से जीरो जाएंगे? आई क्रॉस आई जीरो है, इसलिए वो स्टेप जीरो होगा, ये वाला जीरो होगा, तीन जीरो जाएंगे, ये जीरो होगा, जिसमें मैं बोल रहा हूँ जे क्रॉस जे वाला जो है वो भी जीरो होगा, ये जीरो होगा, और के क्रॉस के वाला ये जीरो होगा। ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, बाकी सब सर्वाइव करेंगे। सर्वाइव करेंगे तो देखो ये पहला स्टेप 8, और आई क्रॉस जे देखो यहाँ से क्या होता है, आई क्रॉस जे होता है ठीक है, ठीक है, आई क्रॉस जे की जगह देता हूं मैं ठीक है। फिर माइनस का 2, फिर आई क्रॉस के, आई क्रॉस के यहाँ से देखो आई क्रॉस क्या होता है माइनस का जे कैप, तो ये लिखा मैंने माइनस का जे कैप। उसके बाद माइनस का 9, माइनस का 9, और जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई होता है ये जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई होता है माइनस के कैप, तो ये लिखा मैंने माइनस का के कैप। ठीक है, अगला स्टेप जीरो हो गया, फिर प्लस का 3 जे क्रॉस के, प्लस का 3 जे क्रॉस के, यहां से देखो जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप, तो ये लिखा मैंने आई कैप। फिर प्लस का 12 के क्रॉस आई, वो यहां से देखना पड़ेगा के क्रॉस आई होता है कितना जे कैप, है ना, तो ये लिखा मैंने के क्रॉस आई जे कैप, के क्रॉस आई जे कैप, के क्रॉस आई जे कैप। फिर प्लस का 16 के क्रॉस जे, और के क्रॉस जे होता है माइनस का आई कैप, तो प्लस का 16 माइनस का आई कैप, जो समझ के सॉल्व करो इसको। ये आ गया 8 के कैप, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 जे कैप, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 के कैप, ये प्लस का 3 आई कैप, ये प्लस का 12 जे कैप, और ये माइनस का 16 आई कैप। ठीक है, अब देखो आई कैप वालों को एक चीज इकट्ठा कर लो, ये 3 आई कैप प्लस का, ये माइनस का 16 आई कैप, तो ये आ जाएगा माइनस का 13 आई कैप, माइनस प्लस 3 आई कैप माइनस 16 आई कैप, तो माइनस का 13 आई कैप। जे कैप जो कौन सा है, ये रहा जे कैप, और ये रहा जे कैप, ये 12 है, ये 12 हो जाएगा 14 जे कैप, और उसके बाद में ये 8 के कैप है, ये 9 के कैप है, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, तो ये आ जाएगा प्लस का 17 के कैप। ये आ गया आपका पी क्रॉस क्यू। और देखो इसके अंदर डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन कैसे है, आई कैप जे कैप के कैप आ रहा है, तो इसके अंदर डायरेक्शन भी है, तो इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये आंसर जो आता है ये डायरेक्शन के साथ में आता है। जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्शन के साथ में आएगा। तो बताओ मुझे समझ में आया क्या? बगल में रिजल्ट लिखे हुए उनको देख देख के किया है, बताओ क्लियर है कि?
चलो गुड, 3 बच्चों की क्लियर है, बाकी 2 बच्चे। अच्छा ऐसे ही अगर मैं इसमें P क्रॉस Q की जगह Q क्रॉस P निकालता, अगर मैं मान लो Q क्रॉस P निकालता तो कल जब मैं थोड़ी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इनमें केवल साइन का डिफरेंस होता है, बाकी सेम होते हैं। तो Q क्रॉस P इसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव कर दो, तो ये आएगा 39 के माइनस 14 के माइनस का 17 के ये आएगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। जैसे मैं मॉडुलस निकालूं तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालना है, अगर मैं निकालूं मॉडुलस P क्रॉस Q या Q क्रॉस P निकालूं तो क्या होगा, अंडर रूट आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है -13 इसका स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 14 प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 17 इसका स्क्वायर, ये आएगा। तो नोट कर लो इसको फटाफट, नोट करो जल्दी से, नोट करके फटाफट कमेंट करो मुझे। जल्दी करो, एक बच्चे का मैसेज आया केवल। देखो अगर ऐसे मैं Q क्रॉस P का इसका मॉडल निकालूं तो भी ये आएगा, तो क्योंकि Q क्रॉस P का मॉडल जो है अगर निकाले तो मॉडल तो दोनों का सेम आता है, बस डायरेक्शन में साइन का फर्क आता है। निकाले तो इसका Q क्रॉस P का मॉडल 13 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर, सेम है दोनों, तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बस डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। एक आप लोग करोगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। वेक्टर E इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर B इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप फाइंड A क्रॉस B। ये करना है आपको, फटाफट जवाब दो, एक कर दोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी।
खत्म हो गया आपका वेक्टर, कल से मंडे कोचिंग चालू करेंगे। फटाफट इसकी प्रैक्टिस कर लो। एक इजी मेथड और बताऊंगा, इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। एक डिटरमिनेंट का मेथड होता है, उससे बहुत आसान हो जाएगा। पहले तुम इसका रिजल्ट निकालो। एक और भी करना है अपने को। ए को पहले लिख दो। ए है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इसका बीच में क्रॉस करना है। बी के साथ में 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप। वैसे ही सबसे पहले इसको पकड़ लो, इसको पकड़ के तीनों के साथ में मल्टीप्लाई करो। तो देखो ये दो 2i क्रॉस आई, फिर ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2i क्रॉस j, जो पहले उसको पहले बाद वाले को मानना प्लस, अदरवाइज साइन की गलती हो जाएगी। फिर i कैप को मल्टीप्लाई करना है 3k कैप को, 3 को बाहर और i क्रॉस k, ये इसका काम खत्म। अब j कैप को पकड़ना है। j कैप का पहले इससे कितना हो जाएगा प्लस का 2j क्रॉस i। पहले j लिखा हुआ है तो पहले j लिखना है, बाद में i लिखना है। फिर j कैप को माइनस 2j कैप के साथ में, तो माइनस 2 को बाहर तो j क्रॉस j। फिर इसके साथ में j कैप को करना 3j कैप के साथ, तो 3 बाहर और j क्रॉस k। ठीक है, अब पकड़ना है 2k कैप को। 2k कैप के 2i कैप से फिर आ जाएगा प्लस का 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 k क्रॉस i। फिर 2k कैप को माइनस 2j कैप के साथ, तो 2 2 जा 4 माइनस का, तो ये आ जाएगा k क्रॉस j। फिर लास्ट स्टेप 2 3 जा 6 और k क्रॉस k, तो प्लस का 6 k क्रॉस k। अब इसमें से कौन कौन से जीरो हो जाएंगे? ये वाला जीरो हो जाएगा, एक ये जीरो हो जाएगा और एक ये जीरो हो जाएगा, बाकी सारे ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होता है k कैप, ये आ गया k कैप। फिर प्लस का 3 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के होता है माइनस जे कैप, तो ये आ गया माइनस का जे कैप। फिर प्लस का 2 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई होता है ये रहा जे क्रॉस आई माइनस के कैप, तो ये आ गया माइनस का के कैप।
ठीक है, उसके बाद में ये 0 हो गया, फिर प्लस का 3 जे क्रॉस के, जे क्रॉस के होता है आई कैप, तो ये लिखा आई कैप, फिर प्लस का 4 के क्रॉस आई, के क्रॉस आई होता है जे कैप, तो क्या गया जे कैप, फिर माइनस का 4 के क्रॉस जे, के क्रॉस जे होता है माइनस आई कैप, तो माइनस का आई कैप। सॉल्व कर लो उसको, इसको सॉल्व करें तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 2 के कैप, माइनस का 3 जे कैप, माइनस का 2 के कैप, प्लस का 3 आई कैप, प्लस का 4 जे कैप, और प्लस का 4 आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो सॉल्व कर लो, आई कैप को कहां पे है, ये रहा आई कैप, ये रहा आई कैप, तो 3 और 4 7, तो 7 आई कैप, जे कैप को देखो, एक गिरा जे कैप, एक गिरा जे कैप, माइनस का 3 जे कैप, प्लस का 4 जे कैप, तो आ जाएगा प्लस का जे कैप, जे कैप गिरे दोनों, माइनस का 2 के कैप और माइनस का 2 के कैप, माइनस का 4 के कैप, ये आ गया आपका ए क्रॉस, ये है ए क्रॉस। बताओ किसी का आया क्या? अब देखिए इसको, देखो इसका इजी मेथड देखो, एक इजी मेथड, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड देखो इसका, अपने को करना है ए क्रॉस बी, अपने को करना है ए क्रॉस बी, ऐसे दो लाइनें खींचा करो, या लिख दिया करो आई जे के, ये लिख दिया करो, है ना, आई जे के जो पहले है उसके आई जे के कोएफिशिएंट लिख दो, आई के कोएफिशिएंट कितना 1, जे कैप का 1 और के कैप का 2, तो यहां लिख दिया 1 1 2, उसका अगर बी बाद में, तो बाद वाले को देखो, बी को 2 -2 3, तो ये लिख दिया 2 -2 3, ये लिख दिया, ऐसे लिख दो। अब सबसे पहले पकड़ लो ये आई कैप, ये आई कैप दिया, ये आई कैप लिया हमने, यहां लिख दो आई कैप, ब्रैकेट लगाओ। अब ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ देना है आपको, एक तो इसको छोड़ देना है, एक इसको छोड़ देना है ना, आपको ये चार फिगर दिखेंगे, ये चार फिगर दिखेंगे, तो दिस इनटू दिस, this into this minus this into this, so this into this 3 minus this into this, this into this 2 into minus 2 minus 4, ये माइनस करने से तो प्लस का 4, फिर ये जे कैप पकड़ लो, इसका काम खत्म। अब पकड़ लो ये जे कैप, ये जे कैप माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, तो माइनस का जे कैप, ये जे कैप को हमेशा माइनस का लिखना पहले। अब ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, इस रो को छोड़ दिया और ये इस कॉलम में इसको छोड़, अब ये चार फिगर दिखेंगे आपको, तो दिस इनटू दिस, this into this 3 minus this into this 4, इसका भी काम करता है, इसको हटाओ। अब पकड़ लो के कैप को, ये के कैप को दे दिया, अब ये जिस रो में है जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, तो इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, अब ये चार फिगर दिखेंगे, तो ये प्लस का के कैप प्लस का होता है, this into this -2 minus this into this 2, देखो कितना आ गया, 4 और 3 7, 7 आई कैप, माइनस 3 में से माइनस 4 गया तो -1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का जे कैप, और ये -2 -2 -4 के कैप, ये देखो ये है 7 आई कैप प्लस जे कैप -4 के कैप, इसको बोलते हैं लोग डिटरमिनेंट मेथड, नोट करो इसको, ये कहलाता है डिटरमिनेंट मेथड, इजी रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही किया करो, तो इतना याद रखने के, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट मेथड, सेकेंड मेथड का नाम है डिटरमिनेंट मेथड।
नोट करके कमेंट करो मुझे, ये डन है आपका वेक्टर। मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, बस आज का बचा है। तो जिसको भी रिवाइज करना है या कोई लेक्चर छूट गया पुराना वीडियो देखना, तो वीडियो देखे जरूर, क्योंकि एक भी लेक्चर छूटा तो समझो सुरक्षा चक्र टूटा, गड़बड़ हो जाएगी। देखो कोई भी एक लेक्चर छूटेगा आपको, रेजोल्यूशन का छूट गया तो रेजोल्यूशन करना नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन का छूट गया मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आएगा, डॉट प्रोडक्ट छूट गया डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट छूट गया क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा, एडिशन छूट गया एडिशन नहीं आएगा। तो एक बार रिवाइज कर लो वीडियोस को, अभी 2 दिन की छुट्टी आएगी आगे, मतलब एक एक वीडियो रोज रिवाइज कर लोगे तो चैप्टर में क्लैरिटी आ जाएगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा चैप्टर। डन है ये? चलो आ गए सभी के मैसेज। एक क्वेश्चन और फाइनल मुझे करके बता दो आप लोग, इस डिटरमिनेंट मेथड से करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। डिटरमिनेंट मेथड से करना दोनों से एक ही आता है रिजल्ट, जो लंबा पड़ता है मेथड पहला वाला, इस सेकंड मेथड से करना है। डिटरमिनेंट मेथड बताया मैंने आपको। करना है इफ वेक्टर p इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस का 3k कैप, वेक्टर q इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, फाइंड p cos p। ये डिटरमिनेंट मेथड से करो, रिजल्ट बताओ मुझे फटाफट तेजी से करो। अगर समझ में आया तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, आपने सभी ने डन किया है। देखो कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, मैं कर रहा हूँ। देखो p क्रॉस को निकालना है तो ये लिखा i कैप j कैप k कैप। पहले p है तो p लिखा 2 -1 3, 2 -1 3। तो q है तो 4 2 3, 4 2 3। सबसे पहले i कैप ले लो, इसको छोड़ो इसको छोड़ो,
ये छूटेगा, ये छूटेगा, दिस इनटू दिस -3 माइनस दिस इनटू दिस माइनस का 6। ये जे कैप माइनस का होगा तो माइनस का जे कैप, दो निकल पास होता है इससे, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये फिगर दिया और 2 3 6 माइनस 4 3 12, फिर प्लस का जे कैप, जब धरती लगी जे कैप को माइनस लेता बेटा, जे कैप को माइनस लेना, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये चार फिगर दिखेंगे आपको, तो दिस इनटू दिस 4 माइनस दिस इनटू दिस माइनस 4 आएगा, तो प्लस का हो जाएगा, ये ओवरऑल आएगा आपके पास में माइनस का 9 आई कैप, ये 6 में से 12 आएगा तो माइनस का 6, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 जे कैप और प्लस का 8 के कैप। देखता हूँ किसका आया ये आंसर। माइनस का 9 आई कैप, प्लस का 6 जे कैप, प्लस का 8 के कैप। पलक का आया ये आंसर। वंशिका ने एक माइनस की मिस्टेक कर दी है। ललित का भी सही आया है, ललित ने बाद में करेक्ट किया है, बाद में सही है, -9 आएगा। और सौरभ ने भी माइनस का मिस्टेक कर दिया है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो ठीक है, लगभग सभी का ही, थोड़ा सा ध्यान रख के करोगे तो प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। अपना वेक्टर डन है, नेक्स्ट क्लास से 1D मोशन चालू करेंगे। अच्छा एक और बात, क्या कल की क्लास हम लोग सुबह ले सकते हैं? कल शाम को मुझे हॉस्पिटल जाना रहेगा, क्या सुबह ले सकते हैं क्या अपन कल की क्लास? टाइमिंग 9 से 10 रख लूं, 9 to 10। बताओ कौन कौन कंफर्टेबल है? ललित कंफर्टेबल है, पलक कंफर्टेबल है, हिमांगिनी कंफर्टेबल है, सौरभ? सौरभ स्कूल जाता है, तो तुम स्कूल से कितने बजे आ जाते हो सौरभ? 11 बजे, तो 12 बजे रख ले अपन। ललित कंफर्टेबल है 12 बजे से, सौरभ कंफर्टेबल है, और हिमांगिनी कंफर्टेबल है, और पलक कंफर्टेबल है। ठीक है, डन। कल की क्लास 12 बजे है, 12 बजे स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो कल 12 बजे मिलते हैं हम लोग, छोड़ना मत क्यों, क्योंकि 1D मोशन चालू करूंगा तो पहला लेक्चर रहेगा। और मैं आज तक के सारे वीडियो, आज से पहले तक के सारे रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, और ये वाला मैं अभी डाल दूंगा। आप वेक्टर को रिपीटेशन पे रखो, और कल की क्लास 12 बजे। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल 12 बजे। बाय बच्चों।